नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा ट्रिक्स, जटिल प्रश्नों के आसान ट्रिक्स। जी हाँ साथियों, अब आप भूलना भूल जाओगे। ये पार्ट 2 है साथियों, भूलना भूल जाओगे कि ये क्या है। पार्ट 2 है। पार्ट 1 यदि आप देखना चाहते हैं तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को खोल करके उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं साथियों। तो जटिल प्रश्नों के आसान ट्रिक्स के द्वारा हल किया गया है साथियों, जो कि आपको विभिन्न एकेडमिक तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आपको काफ़ी आसानी से अच्छे अंक अर्जित करने में मदद करेंगे साथियों। तो फिर चलते हैं वीडियो पर। इससे पहले एक गुजारिश है साथियों कि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आप जानते हैं साथियों कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आपका जीवन को उज्ज्वल करना। प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, बीपीएससी, पीटी, सीटेट, बीटेट, एस्टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाना। जी हाँ साथियों, इसी उद्देश्य के साथ चलते हैं और लेते हैं आज का पहला ट्रिक। देखते हैं क्या है इस ट्रिक में। जी हाँ साथियों, अदिश राशियाँ ट्रिक। जी हाँ साथियों, आपको बार बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। जी हाँ साथियों, सदिश और अदिश ऐसी राशियाँ जिसमें सिर्फ मात्रा होती है, परिणाम नहीं होती है। मात्रा होती है और परिमाण नहीं होती है। मात्रा सिर्फ होती है और परिमाण नहीं होती है। मात्रा होती है और परिमाण, यानी परिमाण मतलब होता है मात्रा, और परिमाण, परिमाण मतलब होता है दिशा। दिशा नहीं होती है, सिर्फ मात्रा होती है। मात्रा या परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। मात्रा और परिमाण होगा, दोनों एक ही चीज़ है साथियों। दिशा नहीं होगी या तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिशा ये नहीं होगी तो उसको हम लोग अदिश राशि कहेंगे। कई बार हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में और विभिन्न एकेडमिक परीक्षाओं में ये सदिश और अदिश आते रहते हैं। तो अदिश राशियाँ ट्रिक है साथियों कि अदिश राशि को हम कैसे पहचान लेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो। उ से ऊर्जा, ये अदिश है साथियों। स से समय, आ से आयतन, द से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, च से चाल और बी से विद्युत धारा और दा से दाब, दो से दाब। तो उ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, च से चाल और बी से विद्युत धारा और दो से दाब। तो ये सारे जो है अदिश राशि है। इसमें मात्रा या परिणाम होती है लेकिन दिशा नहीं होती है साथियों। तो कई बार प्रश्न आते हैं, तो इस ट्रिक के द्वारा उस आर्द्रता को चाबी दो के द्वारा हम अदिश राशियों को पहचान सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक दिया हुआ रहता है परीक्षा में, 2-3 दिया हुआ रहता है, कौन अदिश है और कौन सदिश है। पहचानने में तो काफ़ी बार कन्फ्यूजन में जो इस प्रकार के प्रश्न क्या हो जाते हैं साथियों, गलत हो जाते हैं। हम जानते हुए ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो चलते हैं, लेते हैं अगला ट्रिक। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, सदिश राशियों के लिए भी ट्रिक दिया गया है। आप निश्चित रूप से अदिश और सदिश को, सदिश राशि ऐसी राशियां होती है साथियों जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। जी हाँ साथियों, परिमाण या मात्रा दोनों ही चीजें जिसमें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। विषुवत बल, विषुवत बल, विषु फॉर विस्थापन, व फॉर वेग, त फॉर त्वरण और बल फॉर बल यानी फोर्स। तो विश्वत बल ट्रिक के द्वारा, विश्वत बल कोड के द्वारा हम सदिश राशियों को पहचान सकते हैं और उस आर्द्रता को चाबी दो कोड के द्वारा अदिश को पहचान सकते हैं। तो दोनों में हम काफी आसानी से अंतर भी कर सकते हैं और इन दोनों कोड के द्वारा सदिश और अदिश में जो डिफरेंस, जो कंफ्यूजन होता है उसे हम दूर कर सकते हैं साथियों। तो लेते हैं अगला ट्रिक, चलते हैं अगले ट्रिक्स की ओर। और जी हाँ साथियों, जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य। जी हाँ साथियों, जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य का यहाँ पर दिया गया है ट्रिक साथियों। माँ बाप उड़ीसा में। जी हाँ साथियों, माँ बाप उड़ीसा में। माँ और बाप को हम लोगों को MA और BAP लिखना है और उड़ीसा में क्या चीज़ में लिखना है साथियों, हिंदी में लिखना है। माँ बाप उड़ीसा में। माँ फॉर महाराष्ट्र, A फॉर आसाम, माँ बाप, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, P फॉर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को उड़ीसा में से मेघालय। माँ बाप उड़ीसा में जूट उत्पादन करने। ये जूट उत्पादन में यदि पहला स्थान की बात करें तो माँ बाप में पहला M आता है, दूसरा में आसाम आता है, तीसरा में अपना बिहार आता है। तो माँ बाप उड़ीसा में ये जूट उत्पादन करने वाले भारत के अग्रणी जिले हैं। टॉप पर कौन है साथियों,
तो महाराष्ट्र है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है साथियों। बिहार तीसरे नंबर पर है, यहाँ से भी प्रश्न आता है साथियों, इसे नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले ट्रिक पर। जी हाँ साथियों, ये रहा आज का अगला ट्रिक। गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य। जी हाँ साथियों, भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों को यहाँ पर बताया गया। यूपी बीमार है। जी हाँ साथियों, यूपी बीमार है। गेहूं उत्पादन करने में भारत के जो अग्रणी राज्य है, इसका ट्रिक है यूपी बीमार है। यूपी, यू फॉर यूपी, पी फॉर पंजाब। जी हाँ साथियों, यू फॉर यूपी और पी फॉर पंजाब। बीमार, बी फॉर बिहार, मा फॉर मध्य प्रदेश, र फॉर राजस्थान, है फॉर हरियाणा। तो यूपी सबसे आगे है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर बिहार एक बार तीसरे नंबर पर है गेहूं उत्पादन में, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। कई बार लोग पंजाब को समझते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं उपजता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पंजाब से भी ज़्यादा गेहूं उपजता है साथियों, तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। कई बार जो है छात्र पंजाब को टिक करके आते हैं, उसको ध्यान रखना है साथियों। यूपी बीमार है, तो यू फॉर यू उत्तर प्रदेश एंड पी फॉर पंजाब, यू फॉर उत्तर प्रदेश एंड पी फॉर पंजाब यहाँ पर दिया गया है साथियों। लेते हैं अगला ट्रिक, चलते हैं अगले ट्रिक की ओर। जी हाँ साथियों, भारत के 7 सिस्टर, जिसे पूर्वोत्तर की 7 बहनें भी हम लोग कहते हैं साथियों। तो मम्मी एटीएम आना, मम्मी एटीएम आना, जो पूर्वोत्तर की जो 7 राज्य होती है, इसको पूर्वोत्तर की 7 बहनें, पूर्वोत्तर की 7 बहनें भी हम लोग बोलते हैं। काफ़ी बार इससे प्रश्न आते हैं, और कोई इसमें से किसी भी राज्य को दिया जाता है और इसमें से पूछा जाता है कि कौन सा है तो नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। जो हमारा भारत होता है साथियों इस तरह से, और जो भारत हमारा होता है, तो ये इस साइड में जो रहती है, जो 7 जो है, ये पूर्वोत्तर साइड में, जो बिहार से पूर्व की ओर पड़ते हैं, ये पूर्वोत्तर की 7 बहनें होती है। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर की 7 बहनें, या 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट। जी हाँ साथियों, तो इसके लिए कोड क्या है? इसके लिए कोड है मम्मी एटीएम आना। मम्मी, मम्मी, म फॉर मणिपुर, मी फॉर मिजोरम, म फॉर मणिपुर, म फॉर मी फॉर मिजोरम, एटीएम, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय। मम्मी एटीएम आना, आ फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड ना फॉर नागालैंड। मम्मी एटीएम आना। तो इसके द्वारा हम लोग सातों जो पूर्वोत्तर राज्य है उसको हम लोग याद कर सकते हैं, उनके नाम को याद कर सकते हैं। इसे मैप वगैरह में भी विभिन्न कक्षाओं में दिखाने के लिए आता है साथियों। चलते हैं अगले ट्रिक पर, लेते हैं आज का अगला ट्रिक। जी हाँ साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्रिप्शन का प्यार ऐसा प्यार है साथियों, जिसे बरसाने में कोई खर्च नहीं होता है, इसलिए इस प्यार को बरसाइए। और हमारी दुआ है कि ऊपर वाले भी आप पर बहुत सारे प्यार बरसाएंगे और आपको बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले ट्रिक पर। ये आज का अगला ट्रिक। जी हाँ साथियों, G8 के सदस्य देशों के नाम बताएं। G8 के सदस्य देशों के नाम बताएं। G8 जो है सर, G8 जो है एक संगठन है जो कि विकसित देशों का संगठन है। जी हाँ साथियों, G8 कैसे देशों का संगठन है? ये विकसित देशों का संगठन है। इसमें विकसित सारे देश विकसित है। G8 कैसा देशों का संगठन है? विकसित, डेवलप्ड जो है। हम लोग जैसे इंडिया कैसा डेवलपिंग है, विकासशील, लेकिन विकासशील देश में ये G8 में नहीं है। तो विकसित देश के संगठन है। तो जिसमें देख लेते हैं कौन कौन से विकसित देश है G8 के संगठन में। इसके लिए टिक है जीजा कई बार फ्रांस आए। जी हाँ साथियों, जीजा कई बार फ्रांस आए। बहुत आसान सा टिक है जीजा, जी फॉर जर्मनी एंड जा फॉर जापान, जा फॉर जापान, जी फॉर जर्मनी एंड जा फॉर जापान। कई, क फॉर कनाडा, ई फॉर इटली, कई बार, बा फॉर ब्रिटेन और र फॉर रूस, फ्रांस फॉर फ्रांस और आई फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से G8 में 8 देश होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आठों के 8 देश हैं। जी, जा, कई, बार, फ्रांस और आए। इधर दो दो है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जी हाँ साथियों, G8 के देश हैं। चलते हैं अगला प्रश्न लेते हैं, जीजा कई बार फ्रांस आए। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला ट्रिप, प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारियों के नाम। जी हाँ साथियों, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां होती है? प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो पापा काम पे सोते हैं। जी हाँ साथियों, पापा फॉर पायरिया, पापा फॉर पायरिया, का फॉर कालाजार और म फॉर मलेरिया, मलेरिया बुखार, और पीस फॉर पेचिस, और सोते हैं फॉर सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी जिसमें नींद ही
काफ़ी लगता है। तो पापा काम पे सोते हैं। तो कालाजार कई बार पूछा जाता है। जो कालाबार जो लेशमेनिया डोनोवानी से होता है, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, पैचिस जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, चिरेरिया वैंक्रोफ्टी से होता है। ये सारे जो डिजीज है सब प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। पायरिया दांत की बीमारी है साथियों। ये कालाजार जो है ये मक्खी से फैलती है, ये मच्छर से फैलता है, ये प्रदूषित जल से फैलता है। तो ये सारे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। पापा काम पे सोते हैं। पापा से एक निकला, काम से दो निकला, पे से एक निकला और सोते हैं से एक निकला। इस तरह से 5 बीमारियों को हम लोग याद कर सकते हैं साथियों। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। जी हाँ साथियों, चलते हैं, लेते हैं अगला ट्रिक। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जी हाँ साथियों, बहुत सारी नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में भी गिरती है और बहुत सारी बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा की बाह में गोद है। जी हाँ साथियों, गंगा की बाह में गोद है, काफी अच्छा सा ट्रिक है। गंगा की बाह में गोद है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के लिए क्या ट्रिक है? गंगा की बाह में गोद है। गंगा फॉर गंगा, की फॉर कृष्णा और कावेरी, दो गो है यहाँ पर, की फॉर कृष्णा और कावेरी, ध्यान रखेंगे साथियों, की फॉर कृष्णा और कावेरी। और बाह फॉर ब्रह्मपुत्र, बाह फॉर ब्रह्मपुत्र, बाह फॉर ब्रह्मपुत्र, में फॉर महानदी और गोद फॉर गोदावरी। तो गंगा फॉर गंगा, की फॉर कृष्णा और कावेरी, यहाँ दो है, थोड़ा ध्यान रखना है। बाह फॉर ब्रह्मपुत्र, बाह फॉर ब्रह्मपुत्र और में फॉर महानदी और गोद फॉर गोदावरी। तो ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती है साथियों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसको याद रखेंगे साथियों। चलते हैं, लेते हैं अगला ट्रिक आज का। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। जी हाँ साथियों, जब जो दो बड़े बड़े जो दो पहाड़ होते हैं उसके ऊपर में क्या हो जाते हैं? दर्रे बन जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के हम लोग प्रमुख दर्रों के नाम को जानेंगे साथियों। तो ये रहा जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो ये जो बाबू पीकर, जो बाबू पीकर, यानी कि पी के जाने के लिए बोल रहा है बाबू को, जो बाबू पीकर, ये सब जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। जोजिला दर्रा सबसे प्रमुख दर्रा है साथियों। दो पहाड़ी जो दो दो पहाड़ होते हैं उसके बीच से जो रास्ता होता है साथियों, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। ये पहाड़ हुआ, ये पहाड़ हुआ, इसके बीच से जो रास्ता होता है वे होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। बनिहाल दर्रा। जो बाबू, जो फॉर जोजिला दर्रा, बा फॉर बनिहाल दर्रा, बू फॉर बुर्जिल दर्रा, पी फॉर पीर पंजाल दर्रा और कर फॉर काराकोरम दर्रा। ये काफी महत्वपूर्ण है, सारे के सारे दर्रे जो है काफी महत्वपूर्ण है। जो बाबू पीकर, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, ये पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता निकलता है उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं साथियों, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। जो बाबू पीकर, जो फॉर जोजिला, बा फॉर बनिहाल, बू फॉर बुर्जिल, पा फॉर पीर पंजाल और कर फॉर काराकोरम दर्रा। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला ट्रिक, चलते हैं अगले ट्रिक पर। ये रहा आपके बीच अगला ट्रिक साथियों। जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील है। जी हाँ साथियों, जम्मू कश्मीर के दर्रे के साथ साथ झील भी कई बार पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें कौन सी है ये देख लेते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर, डब ले आना बेशरम, डब ले आना, डब साबुन काफी फेमस है साथियों, जो सॉफ्ट साबुन मॉइस्चराइजर वाला साबुन होता है। तो डब ले आना बेशरम, यहाँ ले पर क्या है? थोड़ा सा ले साइलेंट है साथियों, ले का कोई नहीं है, ये ले साइलेंट है। तो डब, डब फॉर डल झील, काफी फेमस झील है। और वो फॉर वुलर झील, ये भी काफी फेमस झील है जम्मू कश्मीर पर। ले जो ले है ये ले साइलेंट है साथियों, ले क्या है? साइलेंट है। यहाँ पर डब ले आना बेशरम में ले क्या है? साइलेंट है। आ फॉर अनंतनाग झील, ना फॉर नागिन झील, बे फॉर बेरीनाग झील, और सर फॉर शेषनाग झील, और मौ फॉर मानस झील, मौ फॉर मानस झील। तो डब ले आना बेशरम, तो ले को हटा देना है और सर से दो में से एक निकला है और इधर बाद बाकी सभी एक एक वर्ण से एक एक निकला है। ड फॉर डल झील, वुलर झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, बेरी नाग झील, सर फॉर शेषनाग झील और म फॉर मानस झील। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर ले साथियों। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है। लेते हैं अगला ट्रिक, चलते हैं अगले ट्रिक पर। जी हाँ साथियों, भारत के थल और जल दोनों सीमा से लगने वाले देश, कैसे ऐसे देश जो कि थल और जल दोनों, यानी कि इन देशों की जो सीमाएं हैं भारत के साथ स्थल रूप से भी मिलती है और जल रूप से भी मिलती है, दल और थल दोनों रूप से। ये मात्र दो ही है, माँ बाप, माँ फॉर म्यांमार,
अब बाप और बांग्लादेश, बाप और पाकिस्तान। माँ बाप कोड है, आसानी से छोटा सा नाम है और याद रख सकते हैं। माँ बाप कोड, माँ बाप यानी कि जल और थल, यानी माँ बाप हर चीज में मिलता है, तो माँ बाप यहाँ जल और थल में भी मिल रहा है साथियों। माँ और बाप को हिंदी में लिखना है साथियों, अंग्रेजी में नहीं लिखना है। माँ फॉर म्यांमार, बाप फॉर बांग्लादेश, पी फॉर पाकिस्तान, प फॉर पाकिस्तान, बाप। माँ फॉर म्यांमार, बाप बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेते हैं अगला ट्रिक। जी हाँ साथियों, रियाल मुद्रा वाले देश। जी हाँ साथियों, रियाल मुद्रा किन किन देशों में चलती है, तो रियाल मुद्रा के देशों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर टिक लिया है। ओ ए इश्क है, ओ ये इश्क है, ओ ये इश्क है, ओ ये इश्क है। ओ फॉर ओमान, ये फॉर यमन, ई फॉर ईरान, और इस क फॉर कतर। और है यहाँ पर क्या है, साइलेंट, साइलेंट है साथियों। ओ ए इश्क है, ओ फॉर ओमान, ये फॉर यमन, ई फॉर ईरान, स फॉर सऊदी अरब, और क फॉर कतर। ये सारे क्या है, जो अरबियन कंट्री है, जो गल्फ कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, जो तेल निकालते हैं, इन्हीं देशों में क्या चलती है, रियाल मुद्रा चलती है साथियों। इन्हीं देशों में रियाल मुद्रा चलती है। तो ये रियाल मुद्रा वाले देश हो गए, ओ ये इश्क है। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला ट्रिप। रुपया मुद्रा वाले देश, जो हमारे देश में जो रुपया मुद्रा चलती है, तो रुपया मुद्रा वाले देश कौन कौन से, ये ले लेते हैं हम लोग। तो रुपया मुद्रा वाले देश के नाम जो है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो मांगा यहाँ पर साइलेंट है। मा फॉर मालदीव, मा फॉर मॉरिशस, श्री फॉर श्रीलंका, ने फॉर नेपाल, भा फॉर भारत, ई फॉर इंडोनेशिया, से फॉर सेशल्स, एंड पा फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान। तो यहाँ से यह मामा श्री ने भाई से जो है पूरा एक एक वर्ण से एक एक निकल रहा है। पाकिस्तान से एक वर्ड पाकिस्तान निकल रहा है। अब मांगा से कुछ नहीं है, मांगा क्या है साथियों, साइलेंट है। तो इस तरह से इन सारे देशों में मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। पाकिस्तान अलग हो गया, बंटवारा हो गया, लेकिन मामा श्री ने क्या किया, भाई से पाकिस्तान मांगा। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं साथियों। और इस प्रकार क्या होता है कि रुपया किन किन देशों में चलता है, ये हम जान लेते हैं साथियों। तो चलते हैं अगले ट्रिक पर। ये आज का अंतिम ट्रिक्स था साथियों। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अंडा आपका अपना ही चैनल है साथियों। अभी भी कई सारे साथी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगी। आपको ढेर सारी सफलताएं और उज्जवल भविष्य मिले, इसी कामना के साथ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे संकलन को ला रहा है साथियों। तो इसके साथ ही इससे हम विदा लेते हैं साथियों आपसे। और आपका दिन शुभ हो, और जय हिंद, जय भारत,